और यहाँ जब आप बाबा के दर्शन करने के लिए, जहाँ बाबा हिमलिंग के रूप में, बर्फ से प्राकृतिक रूप से बने एक लिंग के रूप में जब आप बाबा के दर्शन करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी यात्रा की सारी थकावट, आपका वो दर्द, आपकी वो परेशानियां सब जैसे दूर हो जाती हैं। बाहरी दुनिया से जैसे आपका कनेक्शन कट सा जाता है और आप जय भोले जय भोले जय भोले करते हैं। गुफा का ठंडा फर्श और गुफा से लगातार बूंद बूंद करके रिसता हुआ जल आपकी स्किन के ऊपर गिरता है, सर पे गिरता है। इतना सुखद एहसास उस गुफा में जाने के बाद होता है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये अगर आप कभी वहां जाएंगे तो आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ पा लिया हो। कुछ देर के लिए आप सिर्फ आप होते हैं। और फिर इसी गुफा में, ये जो अमरनाथ की पवित्र गुफा है, इसी गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। पूरी कथा मैं अगर आपको शुरू से अब तक की कुछ जो मैंने सुनी है, पढ़ी तो नहीं है, बाकी बुक्स मिलती हैं पढ़ने के लिए छोटी छोटी, उनमें आप पढ़ सकते हैं। उनमें भी इसी तरह का वर्णन है कि एक बार माँ पार्वती ने जिद कर ली कि आपके गलों में जो ये मुंड माला है, जो मुंड माला आप अपने गले में पहनते हैं, ये मुंड किसके हैं? तो भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती रहने दो, तुम नहीं सुन पाओ। लेकिन स्त्री हट तो स्त्री हट होता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताइए प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि ये सभी मुंड तुम्हारे हैं पार्वती। तो माँ चौकी और माँ ने कहा कि मेरे मुंड, मैं समझी नहीं, जब आप अमर हैं तो मैं क्यों नहीं? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम बार बार जन्म लेती हो पार्वती, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, और मैं तुम्हारे हर जन्म के मुंड को अपनी इस माला में धारण करता हूँ। तो माँ ने वो अमरत्व और अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि नहीं, हम त्रिदेवों के अलावा ये कथा किसी को नहीं कह सकते, ये अमृत का ज्ञान किसी को नहीं दे सकते। लेकिन माँ नहीं मानी, और माँ की जिद करने के बाद फिर भगवान शिव माँ पार्वती को लेकर ये कथा सुनाने के लिए इस मार्ग से इस गुफा तक आए। और ऐसा भी वर्णित है कि जब भगवान शिव ये कथा सुनाने लगे तो उन्होंने कहा था कि पार्वती सोना मत, हुंकारे जरूर देती रहना। हम्म हम्म हम्म। लेकिन अंततः जो लिखा होता है वही होता है, और माँ कथा के बीच में ही सो गई, इसीलिए वो भी कथा पूरी नहीं सुन पाई। अब कुछ लोगों का कुछ और भी मानना है, सबके अपने अपने अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई मलिक बूटा बूटा मलिक नाम का कोई चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराता था। उसने इस गुफा की खोज की, प्रभु के दर्शन किए, और उसने फिर बाद में सबको बताया इस गुफा के बारे में, तब से यहाँ पे आने लगा। और हमने भी ऐसा सुना है। हम बात करते हैं अपनी यात्रा की, चलिए लौटते हैं थोड़ा सा। तो अब हम अमरनाथ गुफा में बाबा के दर्शन करने के बाद, कुछ देर आराम करने के बाद, यहाँ से वापस पहलगाम के लिए नहीं जाते हैं। कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि हम अपने बड़े बैग अपनी बुक्ड बस, कार, मेटाडोर या मिनी बस के अंदर छोड़ देते हैं, और वो हमारे बैग श्रीनगर पहुंचा देते हैं। क्योंकि अब हमें यहाँ से श्रीनगर जाना है, इसलिए हम पंचतरणी, पुष्पत्री, जोजीबल, पहलगाम ना होते हुए सीधा बालटाल के रास्ते से नीचे उतरते हैं। और लगभग रात को 9, साढ़े 9 बजे तक हम नीचे बालटाल बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। क्योंकि बालटाल की चढ़ाई जो है वो बिल्कुल खड़ी है, इसलिए
उतरना जल्दी हो जाता है, लेकिन बहुत सावधानी से उतरना होता है, क्योंकि अगर वहाँ बारिश आ गई तो आप फिसल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, रास्ता संकीर्ण है, उसी पे पालकी, घोड़े, खच्चर और आप सभी चढ़ेंगे भी और उतरेंगे भी। रात को 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के आसपास हम नीचे बालटाल पहुंचते हैं और वहीं रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। ये था हमारा यात्रा का चौथा दिन। आगे की यात्रा और अगले दिन के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। आप बने रहिएगा मेरे साथ मोनी अनकट पर। अगर यात्रा से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हों, या आप मुझे कुछ कहना चाहते हो, या मेरे ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हो, कुछ मैं भूल गया हूँ या बताना भूल गया हूँ, या मैंने कुछ गलत बोल दिया, आप उसे करेक्ट करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन की यात्रा के लिए। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।